हम जब जिंदगी में पहली बार जिंदगी में पढ़ाई करते करते अगर पड़ाव रखते हैं और हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि बेटा इंजीनियर बनना, बेटा डॉक्टर बनना, बेटा बैंक में कैशियर बनना, ऐसे हमारी जिंदगी की जब शुरुआत होती है, उसी तरह उनकी जिंदगी की सेंट्रल इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एज ए कैशियर करके वो जॉब करते थे। बहुत कम उम्र में जॉब पे लग गए। और आपने देखा, उनको जब देखते हैं, हम तो देखते ही रहते हैं, इतने स्मार्ट है। और दिन ब दिन उनकी जो उम्र है वो कम होते जा रही है। ऐसा जब भी हम देखते हैं, ऐसा लगता है बहुत छोटे लग रहे, बहुत छोटे लग रहे, और थोड़े से और जवान हो गए। तो दोस्तों, वो पल था, उन्होंने 1 साल भी अगर वहां पे ड्यूटी करते थे, जहाँ ड्यूटी कर रहे थे गवर्नमेंट ने, हमारी तड़प रहती है मैं पैसे दे के ड्यूटी पे लगू, मैं क्या क्या करके गवर्नमेंट जॉब में लगू। और उस इंसान ने नेटवर्किंग का इतना कीड़ा चबाया था, डायरेक्ट सेलिंग का इतना कीड़ा चबाया था, 1 साल अगर रुकते तो आज 30-40 हजार रुपए पेंशन मिला रहता। 19 साल में अपने करियर को बाजू में कर दिया, ऑनर्स फैक्ट्री को डायरेक्ट शेयरिंग में आए। डायरेक्ट शेयरिंग में आते हुए, सीखते हुए मोटिवेशनल स्पीकर बने, लाइफ कोच बने, मेरे जैसे हजारों लोगों को इंडिया लेवल पे तैयार किया। और वो जब बात करते, आपको पता है, उनके शब्द कंटिन्यू, और मैं मेरे लैंग्वेज में, मेरे जितने भी साथी उनके माध्यम से बने हुए, उन्हें हम लक्ष्मी पुत्र कहते। वो जब बात करते हैं दोस्तों, वो जब बात करते हैं 500 लोगों में, 1000 लोगों में, 2000 लोगों में, 5000 लोगों में, तो दोस्तों लक्ष्मी टपकती है, पैसा टपकता है, पैसे लोग लाइन में लेके खड़े रहते हैं। वो दिन मैंने मेरी जिंदगी में देखा हूँ। तो आप सभी के तड़तड़ कैमरा ऑन के साथ में वेलकम करेंगे, बढ़िया जबरदस्त मित्र, मेरे गुरु मिस्टर स्नेहल चिमुटे सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, 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 Thank वेलकम you, सर। thank you, thank you, thank you very much, thank you very much. Very very good morning friends and नमस्कार। फिर एक बार बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को इस स्क्रीन के ऊपर देखते हुए। आप सभी के हंसमुख चेहरे इतने सुबह सुबह देखने को मिले। रियली आई एम वेरी मच हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि लीड द लीडर के मंच ने फिर मुझे एक बार मौका दिया कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे अनुभव रहे और जो कुछ बड़े लोगों से जो सीखा है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा मॉर्निंग मसाला सेशन रियली बहुत ही बेहतरीन होता है। लीड द लीडर के पास में रियली लीड द लीडर ये बहुत ही भाग्यशाली है कि एक से बढ़कर एक लीडरशिप आज एक से बढ़कर एक लीडरशिप आज हमारे लीड द लीडर के मंच के साथ में अवेलेबल है। और इससे ये होता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने लोगों को देना चाहते हैं वो पॉसिबल हो जाता है कि हम इस माध्यम से अपने लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए, अपने लोगों तक अच्छा अच्छा नॉलेज हम लोग पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ आपने वैसे मैसेज में तो देखा ही है कि आज रिक्रूटमेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट क्या है, इसको करना क्यों जरूरी है और इसको करने के लिए क्या-क्या चीजें कैसी-कैसी करनी पड़ती है, कैसे-कैसे बड़े लोगों के अनुभव रहे हैं और क्या इसके बारे में क्या कहा जाता है, इन सारे विषयों को लेके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं रिक्रूटमेंट इस विषय को। लीड द लीडर्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्नेहल चिमोटे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लीड द लीडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अ प्लेटफॉर्म टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल। हर किसी के अंदर में बहुत सारी क्षमताएं होती है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है, लेकिन उन्हें जरूरत होती है एक राइट प्लेटफॉर्म की। एक राइट प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान
अपने हुनर के साथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है लीड द लीडर्स। मैं लीड द लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी लीडर को रिक्वेस्ट करता हूं कि लीड द लीडर के इस यूट्यूब चैनल को प्लीज, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और आपके दोस्त भाई जो हमारे साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी हो, हर इंसान तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये लीड द लीडर के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो आसानी से हम लोगों तक पहुंचा पाए हम, ताकि उन्हें उनके लाइफ में आगे बढ़ने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसे लीड द लीडर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज का इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दो मेजर प्रोसेस होती है नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले तो आप सभी को अच्छे तरीके से अवगत होगा कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जहां पे लोगों को हमें जोड़ना पड़ता है। तो जब ये लोगों के साथ काम करने का बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अकेले कर लूंगा, मुझे किसी टीम की नहीं। और ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सबसे पहली जो होती है दैट इज द रिक्रूटमेंट। सबसे पहली जो होती है वो है रिक्रूटमेंट, कि यहां पे हमें लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट का मतलब जिसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट बोलते हैं, उसे हम लोग हमारी भाषा में ज्वाइनिंग बोलते हैं, कि लोगों का ज्वाइनिंग करना पड़ता है, लोगों को हमारे बिजनेस में लाना पड़ता है। और लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए, लोगों का रिक्रूटमेंट करवाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। आज इस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले। उसके बाद एक दूसरी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज द टीम मैनेजमेंट। पहला कि लोगों को बिजनेस में लावे, और जो लोग बिजनेस में हमारे साथ आ चुके हैं उनको टिका के रखना, उनसे काम करवा के लेना, ये होता है टीम मैनेजमेंट। और कोई भी लीडर, आज यहाँ पे जितने भी लीडर्स अवेलेबल है, हमारे में से कोई भी लीडर ये दो चीजों की अगर मास्टरी कर लेगा, अगर आपका रिक्रूटमेंट अच्छा है और आपका टीम मैनेजमेंट अच्छा है, एक तो आप खुद टीम मैनेजमेंट करते हो या टीम मैनेजमेंट के लिए लीड द लीडर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी सफलताएं हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ये दो चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज द टीम मैनेजमेंट। लोगों को लाना और आए हुए लोगों को टिकते हुए, मोटिवेटेड रखते हुए उनसे काम करवा के लेना, ये दो चीजें हमारे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले रिक्रूटमेंट के ऊपर। आज हम टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, टीम मैनेजमेंट के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज का विषय हमारा है रिक्रूटमेंट। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है। तो मैंने जब इसको ढूंढने की कोशिश की कि व्हाट इज द रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के बारे में कहा जाता है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग, बोर्डिंग पीपल। रिक्रूटमेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, हम चाहे उन्हें हायर करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं अपने सिस्टम में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
जनरली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑफिशियली हम लोगों ने प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ये कंपनीज में देखा है कि एक एचआर डिपार्टमेंट होता है और वो एचआर डिपार्टमेंट अपने सिस्टम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाता है, जहां पे लोगों के रिज्यूम मंगाए जाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए प्रॉपर डेट टाइम दिया जाता है, फिर उनका एचआर मैनेजर प्रॉपर तरीके से उनका इंटरव्यू है। अभी तक हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए इस तरीके से देखा है। और ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस कॉर्पोरेट की है। लेकिन मैंने जब देखा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो लगभग ये काम हम भी करते हैं। हम भी लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, हम भी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम भी उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को हम भी जब अपने बिजनेस में लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, उनको ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें हम भी करते हैं। इसके बारे में और एक चीज कहा, मतलब कहते हैं, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग ऑफ एक्टिवली सीकिंग ऑफ फाइंडिंग आउट। ये एक प्रोसेस है हायरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब के लिए लोगों को ढूंढना, योग्य लोगों को ढूंढना, राइट पीपल को ढूंढना और अपने बिजनेस में लाना, ये होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। ये जनरली कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरीके से एचआर डिपार्टमेंट उनका सब कुछ संभालता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई एचआर डिपार्टमेंट होता नहीं है। वो इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हम किसी नेटवर्क कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, हम फ्रीलांसर होते हैं और हमारे पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। हमारा ज्वाइनिंग करने का सिस्टम ये अपना होता है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। सो डियर फ्रेंड, आज मैं आपके साथ रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। आज मैंने आपको रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके पीछे का पर्पस क्या है, मैं आपके साथ आज रिक्रूटमेंट इस विषय के ऊपर डिटेल में क्यों बात करने जा रहा हूं। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है नोविंग द प्रोसेस। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट करने की प्रोसेस क्या होती है, एक बार आज इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, वो बिजनेस की प्रोसेस जब हमें पता होती है तो हमें तकलीफ नहीं जाती है वो काम करने में। तो आज हम इसकी प्रोसेस को समझ लेंगे। दोस्त, आज हम जानने वाले हैं फैक्ट्स के बारे में। रिक्रूटमेंट करते हुए क्या सच्चाई है, क्या सच्चाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, आज उसका अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, उसको भी आज हमें जानना है। मेकिंग माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है कि कुछ लोग बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। हमने देखा है शशि कुमार साहब ने पहले ही दिन 29 जून 2022 को 150 लोगों का रिक्रूटमेंट किया था। शशि कुमार सर का पहले दिन का इनकम 1.25 करोड़ था। 1.25 करोड़ एक इंसान पहले ही दिन 150 लोगों का रिक्रूटमेंट करता है और 1.25 करोड़ कमा लेता है। और हम लीडर 1.5 साल हो गया तो भी 1 करोड़ पार नहीं कर पाए। तो वो क्या चीज है कि ये बड़े लोगों में होती, इनका क्या माइंडसेट होता है, हाउ डू दे वर्क, उनके काम करने की पद्धति क्या है, वो कैसा रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी हम जब वाइजैक में मिले, दैट टाइम शशि सर बोल रहे थे हमें कि अभी तक उनके पास 730 लोगों का रिक्रूटमेंट हो चुका है। 730 पीपल, महीने में 10-15 लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, नए लोगों का। तो ये बड़े लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, आज वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम से अगर उनके जैसा माइंडसेट मेरा भी बन जाए, अगर उनके जैसा माइंडसेट आज जितने लीडर यहाँ पे अवेलेबल है, हम में से अगर किसी का बन जाए,
तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी और हमारी इनकम भी एक दिन की 1 करोड़ रुपया क्रॉस कर सकती है? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि हम भी हर महीने में 10-15 लोगों को ज्वाइन कर पाए? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि हर महीने में हम भी 10-15 लोगों को ज्वाइन करते हुए कल चल के हमारे भी 500, 600, 700, 1000 लोग डायरेक्ट रिक्रूट हो जाए? ऑफ कोर्स, अगर ये किसी ने करके दिखाया है, कोई कर रहा है, आज इस इंडस्ट्री में कोई 34 लाख रुपए सिंगल डे रॉयल्टी लेता है, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि उन लोगों का माइंडसेट कैसे होता है और इससे क्या होगा दोस्त, काम करना आसान हो जाएगा। इजी टू वर्क, काम करना हमें आसान हो जाएगा। तो आज हम ये 4 पर्पस के साथ में आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है एंड दैट इज द रिक्रूटमेंट। लोगों का ज्वाइनिंग, रिक्रूटमेंट, इस विषय को लेके बहुत सारी सच्चाइयों को आज मैं आपके सामने पेश करने जाऊंगा। बहुत सारे सच्चाइयों का सामना आज आपको करना पड़ेगा और इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया तो आपका माइंडसेट एक बड़े लोगों जैसा बन जाएगा। और जब आपका मेरा माइंडसेट बड़े लोगों जैसा बन जाएगा तो हम भी उनके जैसी बड़ी इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, मैं स्नेहल चिमोटे फिर एक बार आप सभी का आज के इस स्पेशल एंड बहुत ही यूनिक विषय के ऊपर आपको आपका दिख करते हुए आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम की तरफ, रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्त कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। मुझे कई सारे लोगों के फोन आते हैं इन चैलेंजेस को लेके। मुझे कई सारे लीडर्स फोन करते हैं, कॉमन चैलेंजेस फेसिंग वाइल रिक्रूटमेंट। जब हम लोगों का ज्वाइनिंग करवाते हैं तो वो क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। आइए जरा आपके दिल की बात मैं करता हूं, आपके मन की बात आज स्नेहल चिमोटे करेंगे। पहली दिक्कत आती है, हमारा लीडर बोलता है सर मेरे पास लोग ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत, वो ज्वाइन तो कर गया लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास लोग नहीं, आई डोंट हैव पीपल, मेरे पास लोग ही नहीं है, अब मैं कैसे करूं। और फिर हमारा लीडर उनको समझाता है ये 140 करोड़ जनता किसके लिए है, आज हम चाइना के साथ चल रहे, इतना बड़ा पॉपुलेशन हो चुका है, वगैरह वगैरह, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहली दिक्कत हमारे लीडर के सामने आती है, नेटवर्कर के सामने, वो ही आती है कि मेरे पास लोग ही नहीं है। दूसरा, आई डोंट लाइक, अगर उससे ये काम जम नहीं रहा तो आसान तरीका होता है, सर ये मुझे पसंद ही नहीं है, ये लोगों के पास जाना, उनको फोन करना, उनको जाके प्रेजेंटेशन करना, आई डोंट लाइक सर, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। ये चैलेंज हम लीडर लोग डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पीपल डोंट लिसन मी, कुछ लीडर आके बताते हैं सर लोग सुनते ही नहीं है, लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूं सर, मैं परेशान हो गया। मैं परेशान हो गया सर, एक तो मेरे पास लोग नहीं है, मुझे ये धंधा बिल्कुल पसंद नहीं है सर, और लोग तो मेरी बात बिल्कुल सुनते ही नहीं है। जैसे ही नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बोलो साले भाग जाते हैं, सुनते नहीं है लोग। ये अच्छा नहीं दिखता है सर, इट डजेंट लुक गुड। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये काम करना अच्छा नहीं दिखता है। ये आज चैलेंजेस है। जब हम हमारे टीम के साथ काम करते हैं तो मेरे पास लोग नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लोग मेरी बात सुनते नहीं है। सर ये अच्छा नहीं दिखता ना, ये अच्छा नहीं लगता। मैं टीचर आदमी, मैं अभी लोगों के घर घर जाऊं क्या? मैं डॉक्टर आदमी सर, मैं प्रोफेसर ना, मैं कैशियर हूं ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब क्या मैं, मेरे यहाँ पे ऑफिस में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं पेमेंट के लिए, और आप कहते हो मैं लोगों के घर पे जाऊं अभी पेमेंट के लिए? सर ये अच्छा नहीं दिखता ना, अच्छा नहीं लगता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ अच्छा नहीं दिखता। पीपल अवॉइड मी, लोग मुझे सर, मैं कोशिश करता हूं ना तो लोग मुझे टालते हैं सर, टालते हैं लोग मुझे, अवॉइड करते हैं लोग मुझे, अवॉइड करते हैं लोग। सर ये रिलेशन ब्रेक कर देता है। मेरा अच्छा खासा दोस्त जो कल तक मेरे साथ में बैठता था, खाता था, पीता था, जैसे ही उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट की बात करना शुरू कर दिया, अब मेरे से रिलेशन खराब कर दिया।
रिलेशन खराब हो जाते सर इस धंधे में। कैसा धंधा है सर ये चैलेंजेस हमें आते हैं। पीपल डोंट पिक अप माय कॉल। लोग सर अब मेरा फोन ही नहीं उठाते। जो कल तक सामने से मुझे फोन करते थे, आज मेरा फोन ही नहीं उठाते लोग। भाग जाते लोग मेरे से। रिलेशन खराब हो जाते हैं सर। पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। लोग समझने ही नहीं चाहते सर। मैं परेशान हो गया। लोग समझने ही नहीं चाहते। मैं उनको करोड़पति बनाने का रास्ता बताना चाहता हूं और लोग समझना ही नहीं चाहते इस बात को। लोग सोचते कि मैं चीटर हूं। लोग समझते मैं गलत आदमी हूं। लोग समझते मैं गलत काम कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे बताया, दे से यस बट दे डोंट एक्सेप्ट। सर उसने, मैंने प्लान बताया, प्रोजेक्ट बताया तो उससे हाँ तो बोल दिया और बाद में फोन ही नहीं उठा रहा। बाद में अवॉइड कर रहा है वो। तो पहले क्यों हाँ बोला फिर उसने? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं हमारे लीडर के साथ में। हाँ त्र्यंबक, ऐसा ही होता है ना बोदेले साहब? हाँ, ऐसा ही होता है हमारे साथ। हाँ सोलंकी जी, अनूप। हाँ रवि सर, ऐसा ही होता ना, रविंद्र हिवरकर जी। हम्म। लोग फोन नहीं उठाते, रिलेशन खराब हो जाते हैं। पहले तो उसने हाँ बोल दिया, अब वो मुझे घुमा रहा है। अब वो मुझे घुमाने का काम करता है। ये सारी दिक्कतों का सामना हम लोग करते आ रहे हैं। हाँ भावेश जी, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। गुड गुड गुड। मुझे पता है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, दिल के अंदर। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज आपके मन की बात मैं करूंगा। ये सब कुछ होता है हमारे साथ में। लोग फोन नहीं उठाते, लोग अवॉइड करते हैं, लोग भाग जाते हैं। उस दिन हमारे राज फुलबांदे साहब बहुत अच्छा बता रहे थे। उनका जब शेयरिंग हुआ तो वो बता रहे थे कि वो दाढ़ी कटिंग का काम करते थे और वहां पे जब कस्टमर आता था उसे नेटवर्क मार्केटिंग बताते थे तो लोग दूर से ही भागना शुरू कर दिए। बोले मेरे दाढ़ी कटिंग के कस्टमर भी फिर मेरे पास नहीं आते थे। जैसे ही उनको हमारे राज फुलबांदे साहब दुकान पे दिखे, कस्टमर भाग जाता था। बोलता था साला ये दाढ़ी तो बनाएगा लेकिन मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग भी बताएगा। बोलेगा ज्वाइन कर, तू करोड़पति बनेगा, और फिर अपना भाषण शुरू कर देगा। तो ये सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई ये तो सब ठीक है सर, अब क्या करें वो बताओ आगे। अब करना क्या है आगे? आगे करना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए, आगे क्या करना है जानना चाहते हैं? आगे क्या करना है? ग्रेट ग्रेट, चलिए चलिए। तो आगे समझते हैं हम लोग कि क्या करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल सकता है। गुड। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया होगा ना, ताकि कल नया प्रॉब्लम कोई आपको आएगा तो मेरे को भेज देना। अभी तक आप लोगों ने मुझे जो प्रॉब्लम बताए वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आते होंगे तो वो भी मुझे बता देना। है ना, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरी फैमिली नहीं बोलती है, मेरी वाइफ बोलती है नहीं ऐसा काम नहीं करने का, वगैरह वगैरह। ऐसा जो कुछ होगा आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारे प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है मार्केट में। अपनी टीम के लोग इस तरीके से अलग अलग हमें ये बताते हैं और कई बार फिर आपका भी मूड खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट, एक ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आज अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये जो अभी आपने देखा, ये जो दिक्कतें, ये जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं मार्केट में, मेरे पास लोग नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं दिखता, लोग फोन नहीं उठाते, अवॉइड करते, वगैरह वगैरह, ये रिलेशन को ब्रेक करता है। ये सारी चीजों जो हम मार्केट में फेस करते हैं दोस्तों, इसके बारे में एक सच्चाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक फैक्ट, एक ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ आज मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि ये है, इट हैपन्स विथ एवरीवन। आज सबसे एक अच्छी चीज अपने माइंड में, पहली चीज आपको अपने दिमाग में डालने की जरूरत है
कि ये घटनाएं सभी के साथ होती है। अगर आपको ये लगता है कि ये बिना कुछ हुए शशि कुमार सर ने 730 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन किया होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये हर लीडर के साथ ऐसा ही होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। भारतीय नेटवर्किंग मार्केटिंग का लीडर हो, अमेरिकन हो, सिंगापुर का हो, जापान का हो, चाइना का हो, रशिया का हो, दुनिया का कोई भी लीडर हो, ये चैलेंजेस उसे भी आते हैं। ये सभी के साथ होता है। अगर आप इसे दुर्घटना बोलते हो, तो ये दुर्घटना का सामना हर किसी लीडर को करना पड़ता है। कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि मैं नया हूं, इसलिए सब कुछ मेरे साथ होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आज इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल दीजिए कि जो समस्याओं का सामना, जो चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ता है, ऐसा ही सामना हर लीडर को करना पड़ता है। संजय सिंह सर को भी यही प्रॉब्लम आता है, भानु से सर को भी यही प्रॉब्लम आता है, आकाश झा जी को भी यही प्रॉब्लम आता है, प्रमेश जी को भी यही प्रॉब्लम आता है, श्रीवास्तव साहब को भी यही प्रॉब्लम आता है, विजय सोनपेपरे साहब को भी प्रॉब्लम आता है। तो आज हमें एक चीज समझनी है डियर फ्रेंड, कि ये जो समस्याएं हमें आ रही है, ये समस्याएं केवल हमें ही नहीं आ रही है विवेक जी, ये समस्या का सामना हर लीडर करता है। हर लीडर के जिंदगी में भीमराव जी, अनूप, सुरेश बोधी सर, ये समस्याओं का सामना हर किसी को योगेश जी करना पड़ता है। कोई लीडर इससे छूटा नहीं है। ये चीज को आज सबसे पहले आपको समझना है, और इसके बाद मैं और एक गोल्डन वर्ड आज आपको, एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आज आपको देने वाला हूं। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है गजानन सर, ये हम सभी के साथ होता है। शैलेश जी, भावेश जी, ये हम सबके साथ, एक खेलडे साहब के साथ होता है, फुलबंदे साहब के साथ होता है, भानुसे साहब के साथ होता है, त्रिपाठी साहब के साथ होता है, स्नेहल चिमोटे के साथ होता है, सबके साथ ये होता है। इस चीज को सबसे पहले हमें अपने दिमाग में डालने की जरूरत है कि ये सबके साथ होता है। त्रिंबक, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, कोई इससे बचता नहीं है। स्नेहल चिमोटे के भी कई लोग फोन नहीं उठाते, आज हाँ बोलते हैं, कल फिर नकार देते हैं, अवॉइड करते हैं, वगैरह वगैरह। जो समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, वही समस्या का सामना हर लीडर को करना पड़ता है। फिर सवाल ये आता है कि अगर हमें भी वही समस्या है, आपको भी वही समस्या है, तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? सर, फिर आप इतना बड़ा पैसा कैसे कमा लेते हो? आपका सवाल क्या होना चाहिए? सर, फिर आप इतनी बड़ी टीम आपने कैसे बना ली सर? अब उसका जवाब अब हम देखने वाले हैं कि अगर ये समस्या का सामना हर बड़े बड़े लीडर को करना पड़ता है, तो उसके पास ऐसी क्या चीज है कि जो वहां से वो बाहर निकल के आता है। तो दोस्त, मैं मेरे जिंदगी का एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2001 में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी, जिसका नाम था लाइफलाइन मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये महाराष्ट्र के नगर जिले से शुरू हुई थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की 200 रुपए की नॉन रिफंडेबल पॉलिसी हुआ करती थी। हम वो लोगों के यहां जाके बेचते थे और ज्वाइनिंग लेते थे। मैंने जब जिंदगी में पहली बार, मैं अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेकिन जब मुझे किसी ने बताया और मैंने एमएलएम पहला जिंदगी का ज्वाइन किया, तो ये सारे चैलेंजेस मुझे आते थे। मेरे अच्छा, उस वक्त तो मोबाइल फोन इतना नहीं था, लोगों के यहाँ फोन नहीं थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं लोगों के घर में दोस्त को मिलने के लिए गया, वो मेरा दोस्त उसके घर में बैठा हुआ है और उसके बच्चे आके बताते हैं कि पापा घर पे नहीं है।
साला दिमाग खराब हो जाता था अपना। ये मैंने इस आदमी को अपने घर में जाते हुए देखा, ये अपने घर में बैठा हुआ है और बता क्या रहा है बच्चा उसका कि पापा घर पे नहीं है। इतनी बेइज्जती अपनी, ऐसा लगता था साला कौन सा धंधा ज्वाइन कर लिया मैंने, कि लोग दरवाजे पे जाने के बाद घर के अंदर नहीं आने देते, दरवाजे पे बोल देते घर पे नहीं है, बाद में आना। साला क्या मैं हॉकर हूं? मैं कभी कंगई और वो बेचने के लिए गया था उसके घर पे? इस तरीके से ट्रीटमेंट देते थे, मेरे समझ में नहीं आता था साला क्या मैंने। अच्छा, एक तरफ ऐसे प्रॉब्लम आते थे और जब मीटिंग में जाओ तो बड़े-बड़े लीडर के भाषण सुनते थे। उस टाइम पे 2001 में 1 महीना कमाता हूँ, तो उसका 1 लाख रुपए महीना देखने के बाद फिर जोश आता था, फिर काम चालू करते थे और फिर लोग ऐसा परेशान कर डालते थे। साला समझ में नहीं, एक जब लोग परेशान करते थे तो ऐसा लगता था धंधा छोड़ दूँ। फिर मीटिंग में मेरा लीडर लेके जाता था, फिर मीटिंग में बड़े-बड़े लीडर को सुनता था, फिर लगता था नहीं यार, साला ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे, तो अपने को भी आ सकता है। फिर मार्केट में जाता था और ऐसी कश्मकश में मेरी जिंदगी चल रही थी। करे तो क्या करें? लोग रिस्पॉन्स देते नहीं है और ये लीडर मेरे सपनों को मरने देते नहीं है। अब करे तो क्या करें? फिर एक दिन मैं परेशान होके मेरे सीनियर लीडर के पास गया और उनको बोला भाई मेरे को ये आधा घंटा दो आपका। बोले आइए सर क्या करना है बताओ। फिर उनको ये बताया मैंने कि ये सब ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लोग फोन नहीं उठाते, लोगों के घर पे जाओ दरवाजे पे तो उसके बच्चे बोलते कि पापा घर पे नहीं है। सर बोला इतनी बेइज्जती अपनी आज तक कभी नहीं हुई। मैं ऑर्नेस्ट फैक्ट्री में कैशियर हूँ सर। मेरे सामने लोग लाइन लाइन में लग के पैसे लेते हैं मेरे से और जब लोगों के घर पे जाता हूँ तो ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है। ऐसे घूरता है पूरा परिवार। अगर गलती से उसने अंदर ले लिया, घर में ले लिया और मैंने जैसे ही अपना खोला प्लान बताने के लिए, तो उसकी बीबी, उसके बच्चे घूरते हैं मेरे को। उनको लगता है साला कोई चोर आ गया, डकैत आ गया है। सर बोला कैसे करूँ? कैसे करूँ? ये समस्या कैसे हल होगी? फिर उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। बोले स्नेहल ये काम तुम करते क्यों हो? अच्छी खासी तुम्हारे पास नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग के झमेले में पड़ते हो? फिर मैंने बोला सर मैंने मीटिंग आप लोगों की अटेंड की और मैंने देखा जो मान सम्मान आप लोगों को मिलता है, वो मुझे पता है मैं उम्र के 60 साल तक नौकरी करूंगा मुझे कभी नहीं मिलेगा। आप लोग जितना 1 लाख 1.5 लाख रुपए के चेक में आपके देखता हूँ, मुझे पता है सर मैं उम्र भर नौकरी कर लूंगा, इतनी सैलरी मेरी कभी नहीं होगी। और जब मैं 1 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच जाऊंगा, उस दिन तक शायद आप 25 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके होंगे। सर मैंने देखा है कि आपकी आवाज पे हजारों लोग आ जाते हैं। मैंने देखा नागपुर के अमृत भवन में 5,000 लोगों की मीटिंग ये लोग करते थे। हॉल भरना इनके लिए बड़ी बात नहीं होती थी। इनके लिए लोग तालियां बजाते थे। बोला सर ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होना चाहिए। आप प्लेन में बैठने की बात करते हो, आप बड़ी-बड़ी कार मतलब कार में घूमते हो, आप फॉरेन ट्रिप करते हो, ये सब कुछ आप करते हो। सर नौकरी में ये सब कुछ नहीं होता ना। और मैं कोई पहला आदमी थोड़ी हूँ कि जो नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कई सारे लोगों को, मेरे पिताजी भी नौकरी करते थे। सब कुछ मैंने देखा है और इसलिए मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरे सपने हैं सर बोला और मुझे पता है कि मेरे सपने मेरे नौकरी से पूरे नहीं होने वाले। मेरे नौकरी से मेरी जिंदगी चल जाएगी, कट जाएगी, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं होंगे और इसलिए मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर मेरे को दूसरा सवाल पूछा। बोले स्नेहल क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं क्या ये सपनों को पूरा करने का? बोले बाप दादा की जमीन वगैरह है क्या, खेती बाड़ी? बोले होंगी तो 10-20 एकड़ बेच डालो, त्र्यंबक बेच डालो और बड़ी मर्सिडीज ले लो, फॉरेन की ट्रिप लगवा लो, ये सब कुछ कर लो बोले अगर है तो। अगर आपके बाप दादा बेचने की परमिशन देते हैं तो बेच डालो बोले। क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? क्या आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपया है क्या, 50 लाख रुपए है क्या जिसमें आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो और वहां से आप पैसा कमा सकते हो? तब मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लाख की तो बात ही मत करो, इतना तो पैसा ही अपने पास है नहीं। जो सैलरी आती है उसी में गुजारा अपना होता है। बोला मेरे पास सपनों को पूरा करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बोले फिर आपको यही धंधा करना पड़ेगा। बोला सर मैं करना चाहता ना, यही करूं कैसे? ये परेशानी, ये लोग मेरे को ऐसे परेशान करके रखे हैं।
इसका इलाज मेरे को बताओ, मैं ये धंधा करने के लिए तैयार हूं। और फिर उन्होंने दोस्त मुझे एक मंत्र दिया, और वो मंत्र ने 2001 में मेरी जिंदगी बदल दी। 2002 में पहला तो 1 साल मेरा ऐसे ही गया, लोग मेरे को घुमाते रहे, लेकिन जिस दिन वो मंत्र मेरे को पता चला, उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मुझे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, और वो मंत्र अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी वो मंत्र सुनने के लिए? और ये मंत्र उन्होंने जिस दिन मुझे दिया, उस दिन फिर मेरे अंदर में एक अलग ऊर्जा आ गई, एक पावर आ गया, और बोला अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब लोगों को कुछ भी करने दो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो जो मंत्र उन्होंने दिया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और ये मंत्र को स्क्रीन के ऊपर मैं जब पूरा लेके आऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, ताकि ये मंत्र आपको इस बिजनेस में जिंदा रखेगा। केवल जिंदा नहीं रखेगा, तो आपको शशि कुमार सर से बड़ी इनकम दिलवा देगा। ये मंत्र आपको हजारों लोगों की डायरेक्ट टीम बनाने में आपको मदद करेगा। तो चलिए उस मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। हम आज का विषय हमारा चल रहा है रिक्रूटमेंट। इसको भूलना नहीं, हमने कहां से शुरुआत की थी, लोगों को ज्वाइन करने में क्या क्या समस्या हमें आती है, वो समस्याओं से अगर हमें उभरना है, बाहर निकलना है, तो उसके लिए जो मंत्र मुझे दिया गया, वो मंत्र मैं आज, और वो देने वाले सभी सक्सेसफुल लोग थे। फेलिवर लोग, मैं जिंदगी में फेलिवर लोगों से सलाह नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता। मैं कभी नहीं लेता। ना फेलिवर लोगों को के आसपास भी अपन भटकते हैं, ना उनको अपने आसपास भटकने देते। तो जो भी चीजें आप तक पहुंचाई जाती है, ये सारे सफल लोगों से ली गई चीजें होती है। तो वो सफल लोगों ने मुझे उस दिन जो मंत्र दिया, उन्होंने एक चीज बताई, स्नेहल याद रखो, बोले आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना। उन्होंने क्या बोला मुझे, आप भी अपने मन ही मन में बोल सकते हो, अगर आपके आसपास कोई देखने वाला नहीं है तो आप जोर से भी बोल सकते हो, नहीं तो आपके घर के लोग बोलेंगे ये क्या बड़बड़ कर रहा है। ओके, तो आप बोल सकते हो, आसान है, त्र्यंबक बोलो, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना नहीं चाहते। क्या समझ में आया? आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना नहीं चाहते, नहीं चाहते। मेरे तो पहले तो समझ में नहीं आया, मेरे को लगा जब उन्होंने ऐसा था, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना, मेरे मन में आया था चाहते हैं, ऐसा लिखा हुआ होगा। नहीं, उल्टा था, नहीं चाहते। वो सीनियर, वो एक्सपर्ट लोगों ने मुझे कहा, स्नेहल उन लोगों को ज्वाइन करना आसान है जो तुमसे ज्वाइन करना नहीं चाहते। और फिर आगे उन्होंने कहा, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। दोनों सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें कहा गया है, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना नहीं चाहते, और मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, वो आपसे ज्वाइन करना चाहने वाले हैं या ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं? तो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, स्नेहल आपके आस पड़ोस में ये दोनों में से कौन से लोग हैं? बोला पहले कैटेगरी के लोग बहुत है, बोला सर, मेरे पड़ोस में, मेरे ऊपर में, मेरे नीचे में, हम क्वार्टर में रहते थे तो लोग ऊपर में रहते थे, नीचे रहते थे, आजू में रहते थे, बाजू में रहते थे, गली में रहते थे, ऑफिस में मिलते थे, कहीं पे भी जाओ, बोला ये लोगों की कोई कमी नहीं है जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये लोग ही लोग है, बोला। और बोले ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो ज्वाइन करना चाहते हैं? बोला मैं तो एक को भी नहीं जानता जो ज्वाइन करना चाहता है। और बोले जो ज्वाइन करना चाहता है वो स्नेहल चिमोटे का इंतजार करते हुए नहीं बैठेगा, वो गया,
वो ज्वाइन कर लिया। संजय सिंह सर को ज्वाइन करना था मेटाफोर्स, तो वो ढूंढते ढूंढते गए शशि कुमार सर के यहाँ घर पे और खुद होके ज्वाइन करके आए। जो ज्वाइन करना चाहता है वो आपका इंतजार नहीं करता है, वो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, कर लिया। अब हमारे लिए कौन बचे हैं? जो ज्वाइन करना नहीं चाहते, जो ज्वाइन करना नहीं चाहते। ये मंत्र मुझे उस दिन दिया गया। आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना नहीं चाहते, और मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप आसान काम करना चाहोगे या मुश्किल? तो कोई भी बोलेगा मैं आसान काम करना चाहूंगा। तो आसान काम उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि स्नेहल, ये आसान काम करना शुरू कर दो। जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको ज्वाइन करो। और ऐसे फिर मैंने उनको पूछा इसके लिए अब करना क्या होगा? फिर मैंने क्या पूछा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ओके, मैं ये समझता हूं ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब मैंने फिर आगे पूछा, सर ये तो अभी ठीक है, अब व्हाट टू डू, अब आगे आगे क्या करूं बताओ। फिर उन्होंने मुझे कहा, राइट द नेम्स यू डोंट वांट टू वर्क। फिर उन्होंने अभी अभी ध्यान दीजिएगा, हाँ, अभी उन्होंने जो कहा कि अगर आप उन लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो करना क्या होगा, उन लोगों के लिस्ट में नाम लिखने पड़ेंगे जो आपको ज्वाइन करना, जो काम करना नहीं चाहते। हाँ सोलंकी जी, अनूप, रवि, उन लोगों के त्र्यंबक नाम लिखने पड़ेंगे जो काम करना नहीं चाहते, उनके नाम लिखो बोले लिस्ट में। उन लोगों को फोन करो जो आपका फोन उठाना नहीं चाहते। ये करना पड़ेगा बोले, क्योंकि सपने तेरे हैं स्नेहल। तेरे पास में करोड़ रुपए नहीं है दूसरा धंधा करने के लिए। तेरे पास बाप दादा की 20-50 एकड़ खेती नहीं है जो बेच के मर्सिडीज चलाएगा तू। और बेच होंगे तो साले वो बेचने नहीं देंगे, तेरे को मार डालेंगे बोले, बेचने नहीं देंगे। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो काम करना नहीं चाहते। उन लोगों को फोन करना पड़ेगा जो तेरा फोन उठाना नहीं चाहते। उन लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा जो मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहते। उन लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा जो प्लान देखना नहीं चाहते, नहीं चाहते। उन लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी जो आपको ज्वाइन करना नहीं चाहते। और ऐसे लोग इस दुनिया में कितने हैं? करोड़ों है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो त्रिम्बक, जनरली अगर बच्चों को आम तोड़ना होगा तो किस पेड़ के ऊपर जाते हैं? जिस पेड़ को आम होते हैं उसको, हाँ, जिस पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए हैं उसी पे पत्थर मारो, साला कोई ना कोई तो आम टूटेगा। और ऐसे लोग अपने पास बहुत है जो ज्वाइन नहीं करना चाहते। एक सेकंड, ये स्क्रीन थोड़ा चला गया था। ओके, तो इसका फोटो लेके रख दो अपने पास में। उन लोगों के नाम अपने लिस्ट में लिखने हैं जो काम करना नहीं चाहते। उन लोगों को बार 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 हमें फोन करना है जो आपका फोन उठाना नहीं चाहते। उन लोगों को बार 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 आपको इनवाइट करना है जो मीटिंग में आना नहीं चाहते। उन लोगों को जाके आपको प्लान दिखाना है जो प्लान देखना नहीं चाहते। उन लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश करनी है आपको जो ज्वाइन करना नहीं चाहते। और ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में, इस मार्केट में, इस देश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में कितने हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे पास में। फिर मैंने अगला सवाल मेरे सीनियर को पूछा, सर ये तो आपने बता दिया, अब एक चीज बताओ, इनको मैं तैयार कैसे करूं? हाउ टू मेक देम रेडी टू ज्वाइन? ऐसा मैं क्या करूं कि वो मेरे साथ, वो तो करना नहीं चाहते, वो तो फोन नहीं उठाना चाहते, वो तो काम नहीं करना चाहते, वो तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो इन लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए मैं क्या करूं? फिर उन्होंने मुझे और इसका बहुत अच्छा जवाब, बोले ये डिपेंड करती है सारी चीजें आपके स्किल के ऊपर।
ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आप कितने लॉयल है, आप कितने ईमानदार है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान है। ये डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट लेवल क्या है। आपने बोला था 11 बजे आऊंगा और आप 12 बजे जब वहां पहुंचते हो तो वो समझ जाता है कि भाई मैं तो वैसे भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और अगर कभी इच्छा हुई भी ज्वाइन करने की तो इसके साथ तो नहीं करूंगा। जो कमिटेड नहीं है, जो लॉयल नहीं है, वो तो पहले से मन बना के बैठा है कि मेरे को तो ये धंधा करना नहीं है, लेकिन जब उसका मन बन भी जाए तो हमारे साथ नहीं करेगा। वो आपके एटीट्यूड को चेक करता है, वो आपकी पंक्चुअलिटी को चेक करता है, वो आपके आदतों को चेक करता है। खर्रा खा के अगर उसके सामने हम बैठे हैं, हमारी आदतें अगर गलत है तो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बोले वो चेक करता है आपकी कंसिस्टेंसी को, वो चेक करता है कि आप कब तक मुझे फोन करते हो, वो चेक करता है आप कब तक मुझे इनवाइट करते हो, वो चेक कर रहा है आप कब तक मुझे मैसेज भेजते हो, वो चेक करता है कि आप कब तक ये सारे काम कर रहे हो। वो आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है। बोले वो आपके कल्चर को, आपके संस्कारों को चेक करता है, वो आपके ट्रांजैक्शन को चेक करता है कि आपका ट्रांजैक्शन, आपका व्यवहार करने का तरीका कैसा है, वो आपका नेटवर्किंग का प्रोफेशनलिज्म को चेक करता है। वो डिपेंड करता है आपके अटायर के ऊपर, आप कैसा ड्रेस पहनते हो, आप कितने प्रोफेशनल हो इस बिजनेस में। वो आपके टीम मैनेजमेंट को चेक करता है। ऐसी चीजों को वो चेक करता है। ये डिपेंड करता है कि वो आदमी तो ज्वाइन करना नहीं चाहता है, लेकिन आप उसे मना सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी इन सारी बातों के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। वो डिपेंड करता है आपके स्किल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बिहेवियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपका नेचर, आपका कमिटमेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी हैबिट्स, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कल्चर, आपका ट्रांजैक्शन, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका अटायर, आपका टीम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। इन सारी बातों को वो चेक करता है, वो चेक करता है। ये डिपेंड करता है कि ये सारी चीजें आप किस तरीके से मेंटेन करते हो। इसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करता है। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे आगे बताया, बिकॉज गरीब से गरीब, फिर उन्होंने आगे मुझे बताया, क्योंकि स्नेहल, स्नेहल सुनो, बोले क्योंकि गरीब से गरीब, भिखारी, बेगर्स, पुअर, बेगर्स, मिडिल क्लास, रिच एंड वेल्दी। उन्होंने मुझे कहा कि इस हमारे भारत में या इस दुनिया में ये जो कैटेगरीज होती है, गरीब होता है, भिखारी होता है, मिडिल क्लास होता है, अमीर आदमी होता है, बहुत अमीर आदमी होता है, ये सारे के सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड है। भिखारी और पैसा कमाना चाहता है। मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसे कौन इंसान को आप जानते हो जो पैसा कमाना नहीं चाहता? क्या मुकेश अंबानी है ऐसा जो पैसा कमाना नहीं चाहता? या रास्ते का चौक का, आपके गली का भिखारी है, वो बोलता नहीं सर अब बहुत पैसा हो गया, अब नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने, सीनियर ने मेरे को ये चीज बताई कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है विथ राइट पर्सन। वो योग्य इंसान की तलाश कर रहा है, उसे राइट पर्सन के साथ काम करने में मजा आता है। फिर क्या आप वो राइट पर्सन हो? और फिर उन्होंने मुझे बताया कि स्नेहल, इस दुनिया में 73% लोग ऐसे हैं जो आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको दिखाएंगे कि वो करना नहीं चाहते। 73% लोग इस दुनिया में है, वो आपको अवॉइड करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन नहीं सुनेंगे, आपका आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको इंसल्ट करेंगे आपका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ में, प्रॉपर अटायर में, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर स्किल, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, आपके प्रॉपर हैबिट्स के साथ में अगर आप लगातार 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 करते रहोगे, तो इस दुनिया के 73% लोग पैसा कमाने में आज भी इंटरेस्टेड है, वो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं एक राइट पर्सन को। वो राइट पर्सन के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बोले ये जो स्किल है ये अपने अंदर में लेके आओ, इसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और रियली मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उस दिन से इन सारी बातों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया मैंने 2002 से।
कि मैं अपने आप को एक राइट पर्सन कैसे बनाऊं, मैं पंक्चुअल कैसे रहूं, मेरा कम्युनिकेशन कैसे अच्छा रहे, मैं ईमानदारी से कैसे काम कर सकता हूं, मेरा टीम मैनेजमेंट कैसा होगा, स्किल डेवलपमेंट, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा क्लोजिंग, इन सारी बातों के ऊपर मैं रोज काम करता हूँ, रोज काम करता हूँ। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आज भी मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन मैं नई चीजें सीखता नहीं हूं और अपने आप को और योग्य और योग्य और योग्य और योग्य योग्यता के शिखर के तरफ जाने का काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को मेरे साथ में लेके आना है, लेकिन मेरी योग्यता होनी चाहिए। मेरी योग्यता होगी तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मेरी अगर योग्यता नहीं होगी तो जो आप लोग ज्वाइन हो चुके हो ना, आप भी मेरे को छोड़ के चले जाओगे। नहीं बोले अपना लीडर योग्य नहीं है, अपने बच्चे ही अपने साथ में नहीं रहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, बी अ राइट पर्सन। अपने आप को राइट पर्सन बनाने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो जो लोग आज आपको नकारते हैं, इंसल्ट करते हैं, अपमानित करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, वो सारे पीछे आएंगे। बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 73% पीपल आर रेडी टू ज्वाइन विथ राइट पर्सन। वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी शर्त एक ही है, राइट पर्सन के साथ वो ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मैंने प्लान दिया, मेरे को ज्वाइन नहीं किया, और पंडरी सर ने प्लान दिया तो उनको ज्वाइन कर लिया, बिकॉज उन्होंने दोनों में कंपैरिजन किया, उनको लगा कि नहीं पंडरी सर इज द राइट पर्सन, और उन्होंने पंडरी सर के साथ ज्वाइन कर लिया। तो आज लोगों को अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है, ईमानदार लीडर की, कमिटेड लीडर की, स्किल्ड लीडर की, पावरफुल लीडर की जरूरत है। और वो स्किल अगर हम लोग डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे सफल हो पाएंगे। सो आज हमने कहा कि रिक्रूटमेंट एक पहली चीज होती है और दूसरी होती है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट के ऊपर फिर कभी हम लोग बात करेंगे दोस्त। और इस चीज को याद रखना है, आसान है उन लोगों को ज्वाइन करना जो ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, और मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मंत्र को अगर आप याद कर लोगे तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में बहुत बड़ा नाम आपका भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच। लीड द लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, कि जिनकी वजह से आज ये विषय फिर एक बार मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू पावरफुल पंडरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त। और सबके चेहरे पे मुझे लगता है आप जो आज हमारे जो पोस्ट मास्टर जो चिट्ठी लेकर आए थे, और वो चिट्ठी आपके घर तक नहीं, दिल तक पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है ना? एक बार पहुंची क्या नहीं पहुंची? दिखा सकते हैं हम आज के हमारे प्रेजेंटर को पहुंची क्या नहीं पहुंची चिट्ठी, थोड़ा हैंडरेज के माध्यम से उनको हम बता सकते हैं कि वो चिट्ठी जो लेकर आए थे हमारे घर में, आसान है उन लोगों को लाना जो आना नहीं चाहते, और जिनको आना था वो पहले से फ़ोन करके चले गए। है ना? जिनको आना है वो फ़ोन करके पहले से अटैचमेंट हो गया है, पहले से जॉइन हो गया है। फिर जो जॉइन नहीं होता है, हमें लगता है, और हमारे लीड द लीडर के प्लेटफ़ॉर्म का आपको पता है स्लोगन है हमारा, नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। आज वो नहीं बोल रहा है, आज वो आपको चेक कर रहा है। सर ने बताया हमको कि आज वो हमें चेक कर रहा है कि तू कंसिस्टेंट है क्या नहीं? तू उस रास्ते से चल हमेशा चलेगा या नहीं चलेगा, या तू ही आधे से छोड़ के जाएगा? तो लोग हमें चेक करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना गँवाते हुए, अभी हमारे पास में 7 मिनट बचे हैं। 9 बजकर 10 मिनट तक हम हमारे मीटिंग को बराबर बंद करेंगे। तो एक बार मैं आप सभी के हाथ नीचे कर देता हूँ, और फिर मैं कुछ लोगों की कम शब्दों में शेयरिंग फटाफट हैंडरेज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे शैलेश जी आ चुके हैं शेयरिंग के लिए, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बोलने का मौका मिला। और बहुत ही जबरदस्त स्नेह सर। आसान है उन लोगों को जो आपको ज्वाइन करना नहीं चाहते, और मुश्किल है उनको ढूंढना जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। ये शब्द एकदम मायने में एकदम बहुत जबरदस्त हुआ सर, बहुत जबरदस्त। म्यूट हो गए।
चलिए साथ में मैं भी हमारे बीच में शैलेंद्र जी, विजय किंग हमारे बीच में है। विजय किंग अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। विजय किंग जी बढ़िया, वेलकम। हेलो यस यस वेलकम। सर, आवाज आ रही सर? यस थैंक यू सर, वानर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लेजरिज्म मंच पे बोलने का मौका देने के लिए। और चिमोदे सर के बारे में क्या बोलूं, उनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद करने के लिए। पर सर दिल से निकलती है जो भी आपके लिए निकलती है। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका, इतना जबरदस्त जबरदस्त चीज देने के लिए हमें। और हकीकत है सर, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें बाहर खड़े होकर देखते से ही बोल देते हैं कि भाई घर पे नहीं है। तो थोड़ा सा क्या है, हम मैं उस मामले में थोड़ा जिद्दी टाइप का हूँ, तो मैं कहीं और जाकर के रुक जाता हूँ। और फिर 10 मिनट बाद में फिर उसके घर पहुंच जाता हूँ, तो मेरे को घर पे मिलता है सर वो। ऐसा कई बार हुआ सर मेरे साथ में। और कई बार ऐसा फोन करते हैं, अपन कॉल किए तो घर के लोग उठाते हैं फोन, सर घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। अब जो व्यक्ति घर फोन के बिना रहता नहीं, वो फोन छोड़ के गया कैसे? तो जो घर पे बोलते हैं सब, मैं उसके घर भी पहुंच जाता हूँ। कॉल करने के बाद भी जब बोलते हैं कि नहीं है घर पे, तब भी उसके घर जाता हूँ मैं, तो मेरे को घर पे मिलता है सर। और यही बोलता है कि मैं अब भी आया हूँ, कहीं गया था। तो ये हकीकत है सर, हमें ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है जो हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसा हाल ही में मेरे साथ में हुए भी है कि जो व्यक्ति ने मेरे को मना कर दिए थे, आज वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि भाई अब ज्वाइन करना है करके। चलिए, थैंक यू विजय जी। बहुत कम शब्दों में आपने म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए विजय जी। तो थैंक यू वेरी मच। अभी आपने सही बात किया कि वेलकम सर। जबरदस्त तरीके से